अजमेर के हुए देवमेड़, देवमेड़ के हुए पर्जन्य। क्योंकि देवमेड़ की दो पत्नियां थी, एक थी क्षत्रिय पत्नी और एक थी वैश्य पत्नी। देवमेड़ की जो क्षत्रिय पत्नी थी उनसे सूरसेन जी का जन्म हुआ और सूरसेन जी से वसुदेव जी का जन्म हुआ। और देवमेड़ की जो वैश्य पत्नी थी उनसे पर्जन्य नामक गोप उत्पन्न हुए। पर्जन्य नाम के जो गोप थे उनकी पत्नी का नाम था वरीयसी। पर्जन्य और वरीयसी के विवाह के उपरांत उनके 5 पुत्र हुए। कौन कौन? उपनंद, अभिनंद, नंद बाबा, सनंद और नंदन। ये 5 भाई थे, जिसमें नंद बाबा बीच वाले थे। पर्जन्य गोप की अन्य भी पत्नियां थी, उनसे भी महानंद, सुरानंद आदि गोप। पर्जन्य महाराज ने जो ब्रज का 84 क्षेत्र है ना उस पर राज्य किया, और जो सूरसेन महाराज थे वह सूरसेन मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल और मथुरा राज्य इस पे राज्य करते थे। ये 2 अलग अलग क्षेत्र है। ब्रज का 84 क्षेत्र है, सूरसेन मंडल अलग था, अभी एक में ही आ गए हैं सब। पर्जन्य गोप बड़े अच्छे से सभी देवी देवताओं की पूजा करते, भगवान की आराधना करते। जब उनके समय पूरा हो गया तो उन्होंने उपनंद गोप जो कि सबसे वरिष्ठ थे उनका राज्य तिलक किया। उपनंद गोप ने कहा कि देखिए पिताजी, देखो बाबा, मेरा नाम बस आप देख ही रहे उपनंद, मैं भले ही बड़ा हूं लेकिन जैसे नाम से ही पता चलता है कि नंद, ये बुद्धि बल विवेक सब में हम सभी से श्रेष्ठ है। तो इसलिए आप राजा किसको बनाइए? नंद बाबा को बनाइए। हम सब लोग इनके मंत्री के रूप में यहाँ रहेंगे और आप नंद बाबा को राजा बना दीजिए। इस प्रकार से नंद बाबा का राज तिलक हो गया। नंद बाबा 84 कोस ब्रज के राजा हो गए। नंद बाबा का मुखराई से आई हुई यशोदा मैया सुमुख गोप की जो कन्या है उनके साथ में विवाह हुआ। तो नंद बाबा और यशोदा मैया का विवाह हुआ। इनको सारा सुख, लेकिन इनके यहाँ पे पुत्र नहीं है। बाबा कभी श्रृंगार विंगार करते नहीं थे। कहते हैं क्या श्रृंगार करना, किसको क्या दिखाना, कोई है तो है ही नहीं आगे पीछे, बड़े दुखी रहते। एक दिन उज्जैन से पौर्णमासी जी वृंदावन आए और वहां पे भागुर ऋषि में भी आ गए जो उनके नित्य पुरोहित हैं। और उन्होंने नंद बाबा को समझाया कि बाबा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम एक काम करो, तुम नित्य प्रति एकादशी व्रत पालन किया करो। एकादशी व्रत करना बहुत आवश्यक है ना। हम लोग सभी एकादशी व्रत करते हैं। आप लोगों में करता है कोई? कम लोग करते हैं। जो भी सनातनी है, जो सनातनी धर्म के उपासक हैं, उनको अवश्य एकादशी व्रत करना ही चाहिए, क्योंकि एकादशी को महाव्रत कहा गया है। एकादशी व्रत करने से जितने भी सारे व्रत होते हैं ना, उनका फल अपने आप ही मिल जाता है। तो नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने बड़े भागुर ऋषि और पौर्णमासी जी के कहने पर एकादशी व्रत करना प्रारंभ कर दिया। 1 साल तक हर एकादशी निर्जला करते रहे। 1 साल के बाद नंद बाबा ने जब माघी पूर्णिमा का दिन आया तो एक विशेष लीला देखी। क्या देखी? उन्होंने देखा, एक स्वप्न देखा, और जैसे ही उस स्वप्न को देखा तो कहते हैं कि सुबह के समय जो सपने आते हैं ना वो ज्यादातर सही होते हैं। तो नंद बाबा ने सुबह की बेला में ही एक स्वप्न देखा था।
श्यामल चंचल चारु दीर्घ नयना बालस्तवंकस्थले दुग्धमुदगारे पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन मया लोकते स्वप्नस्तत् किम जागृति किमपि वा एतत् न निश्चीयते सत्यं ब्रूहि सदर्मिणा स्फूर्ति किं सोऽयम् अपितव्यन्तरे। उस सुबह नंद बाबा ने अपनी धर्म पत्नी सधर्मणी यशोदा मैया को जगाया प्रातः काल में। अरे महर महर उठो उठो उठो। यशोदा मैया कहती है का भयो। बोले महर मैंने अभी अभी एक सपना देखो है। यशोदा मैया कहती है का? नंद बाबा कहते हैं अभी अभी मैंने तुम्हारे गोदी में एक श्याम चंचल बालक को किलोल करते हुए देखा है। अच्छा कैसा है वो बालक? उसके बड़े बड़े आयताकार कमल जैसे नेत्र हैं, उनमें सुंदर काजल लगा हुआ है। उसकी छोटी छोटी लटुरियां हैं, घुंघराली अलके हैं। उसने मोर पंख भी धारण कर रखा है, छोटा सा झबला पहन रखा है। उसके हाथ में काजल के सुंदर हप्पा हैं, पैरों की पगधली में भी सुंदर काले काले काजल के हप्पा है। काजल का एक सुंदर डिठोना है, गले में बगनखा का कठला है। बड़ी सुंदर छवि है उस बालक की। अभी अभी तुम्हारा दूध पी चुका है, तो उस दूध की फुहार उसके झबले पे दिख रही है। हे सधर्मणी, हे महर, तुम्हें भी कुछ ऐसी अनुभूति होती है क्या? ये माघी पूर्णिमा का ही सपना था। महर तो यशोदा मैया की तो आंखें डबडबा आती हैं और रोती हुई कहती हैं कि अरे महर, मुझे तो ऐसे नित्य ही अनुभव हुआ करता है कि छोटा सा कोई बालक मेरे अंचल से लपट रहा है और बार बार मैया मैया कहते हुए चिल्ला रहा है। मुझे नित्य ही ऐसे सपने आया करते हैं। और उस दिन के बाद से कुछ दिन बाद ही यशोदा मैया में गर्भ के लक्षण दिखने लगे। इधर यशोदा मैया में जब से गर्भ के लक्षण दिखे, नंद बाबा ने तो बधाई बैठाई दी है। पूरे अभी कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, केवल जन्म के लक्षण आए हैं। लेकिन कृष्ण के जन्म के लक्षण को देख के ही पूरे ब्रज में आनंद ही आनंद हो रहे हैं। नंद बाबा ने पौर पे नगाड़ों के साथ, बाजों के साथ में बधाई बैठा दी है। तो यशोदा मैया गर्भवती हुई तो बूढ़ी बूढ़ी गोपियां थी, वो यशोदा मैया के पास में आती हैं और यशोदा मैया का पीरा पीरा मुख देख के बूढ़ी बूढ़ी गोपी कहती है कि देखना आपकी लाला ही होगा। दूसरी गोपी कहती अच्छा तूने कैसे जानी? बोले देखना नहीं है क्या, पीरो पीरो मुख दिख रहा है। पीरो मुख दिखो करे तो या को मतलब होए लाला होए, और अगर लाल लाल मुख दुख करे तो या को मतलब होए लाली होए करे। बूढ़ी गोपी समझा। अब क्या था? अब भादों की अष्टमी रात्रि के दिन भगवान का जन्म हुआ, बुधवार के दिन। जैसे ही सुबेरा हुआ वह बालक किलोल करने लगा। जैसे ही किलोल करने लगा, जो नंद बाबा की बहन है सुनंदा जी, वो भागी भागी अंदर से आती हैं कि अरे दादा बधाई हो बधाई हो, नंद रानी में लाला का जन्म हुआ है। आहा, नंद बाबा तो फूले नहीं समा रहे हैं, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं नंदस्तो आत्मजा उत्पन्ने जाता राधा महामना। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, आत्मज नहीं अहलाद रूप ने मानो जन्म लिया। नंद बाबा तो फूले नहीं समा रहे हैं।
जितने भी आस पड़ोस की गोपियों ने सुनी, सब कांसे की थाली लाई हैं और नंद भवन की पौर पर आकर के, सिंह पौर पर आकर के टन 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 कर करके कांसे की ताली बजाई है। नंद बाबा ने धाई से और अन्य गोपों से ब्राह्मणों को बुलावा भेज दिया है। आहू विप्रान, कहां तो विप्रगण नंद बाबा की पौर पे ही बैठे रहा करते थे, लेकिन आज 3-3 बुलावे बनाने पर भी कि आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहे, ऐठ में है ब्राह्मण भी। नंद बाबा ने ये नहीं कहवाया था ब्राह्मणों को कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है कि क्या हुआ है, लेकिन ब्राह्मण लोग अपने ज्योतिष के प्रभाव से पहले ही जान गए थे। जैसे ही ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण बोलते हैं नंद बाबा बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा बोलते काय की बधाई। ब्राह्मण बोलते हैं कि देखो बाबा, दाय से और ब्राह्मण से कोई बात छिपी ना करे। जो दाय होती है उसको सब पता रहता है कि पूरे नगर में पूरे गांव में क्या हो रहा है, क्योंकि हर घर में जाती है। इसी प्रकार से जो ब्राह्मण होते हैं अपने ज्योतिष के प्रभाव से पहले ही सब कुछ जान जाते हैं। तो देखो तुम्हारे पुत्र के ताई ये टीवा बना के ले आए हैं, कुंडली बना के ले आए। बाबा ने उनसे कुंडली ली, ऊंचे टीवा पे फहराई दी गई। इसके बाद विप्र बोलते हैं कि बाबा जाओ स्नान कराओ पहले, फिर तुम दान पुण्य करना। तो वही यहां पे बता रहे हैं, वेद ज्ञान विप्रान स्नातः शुचि अलंकृतः स्नातः। नंद बाबा यमुना पे आते हैं। नंद बाबा बड़े अच्छे तैराक। नंद बाबा ने आज सचैल स्नान किया। जब कोई बड़ा उत्सव होता है ना तो सचैल स्नान किया जाता है, यानी वस्त्रों के साथ ही स्नान किया जाता है। तो बाबा पूरे वस्त्रों के साथ में भादों की यमुना में, भादों की यमुना देखी है आपने, खूब पानी रहता है क्योंकि सभी जगह से पानी आता है, जल स्तर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। भादों की यमुना है, ऊंची ऊंची लहरें आ गई हैं। बाबा तो बढ़िया तैराक यमुना जी में तैर गए। जैसे ही ऊंची लहर आए बाबा डुबकी मार ले और अंदर ही अंदर दूर देखे, दूसरे को हैरान हो जाएगा, अरे बाबा दिख ना रहे, कहां गए, डूब तो नहीं गए। बाबा दूर जाके हाथ दिखाए कि मैं आऊं। बूढ़े बूढ़े को बाबा से बोल रहे, बाबा खेल मत कर, जल्दी आ जा, बहुत सारे काम है, जल्दी आ जा। तो बाबा को बुलाएंगे। अब बाबा वहां पे श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा के श्रृंगार करने की विधि का, जैसे आप लोग बड़ी सुंदर पगड़ी पहनते हैं, राजस्थान के लोग, माताएं बड़ा अच्छा घूंघट लगा के रहती हैं, मानो ये संस्कृति ब्रज की ही है। वास्तव में जो ब्रज की संस्कृति है वो आजकल केवल राजस्थान में ही देखने को मिलती है। जो सभ्यता है ये ब्रज संस्कृति से काफी मिलती जुलती है, यानी जो अष्टछापों के पद आते हैं और बाकी लोगों की जो शैली आती है वो राजस्थान में ही दिखती है। जैसा उन्होंने लिखा है कि पगड़ी पहनना, बागा पहनना, पैरों में कड़ोले पहनना। तो नंद बाबा ने भी ऐसा ही श्रृंगार किया हुआ है। नंद बाबा ने जैसे ही स्नान हुआ पहले सुंदर सूखन पहनी, लाल रंग की धोती पहनी, बढ़िया गोटेदार। फिर उन्होंने द्वादश तिलक किए। जो भी वैष्णव होते हैं ना वो द्वादश तिलक, 12 तिलक अवश्य करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस तरीके से भगवान के सारे नाम लेते हुए अवश्य ही सभी वैष्णवों को तिलक लगाना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या माता हो, सभी के लिए द्वादश तिलक लगाने का विधान है। नंद बाबा ने बड़े सुंदर द्वादश तिलक लगाए। उसके बाद ऊपर से बड़ा सुंदर धागा पहना, कमर पे तोंद उचका के बढ़िया फटका लगाया। अब बाबा पगड़ी पहन रहे हैं, बड़ी सुंदर लाल रंग की सूथन पहनी। इसके बाद 2 उंगल जरी का घोटा लगाया, फिर उस पे सुंदर सिर पैंच लगा रहे हैं, 9 लखा सिर पैंच लगाया। पगड़ी के ऊपर चंद्रा सूरज बड़े सुंदर न्यारी शोभित हो रहे हैं। बाबा ने बड़े सुंदर कुंडल धारण किए हैं
जो चमचमाए रहे हैं, गले में कंठश्री धारण की, जैसे महिलाएं पहनी है स्वर्ण के आभूषण, इसी प्रकार से कंठश्री होती है, एकदम कंठ में जो चिपकी रहती है। ठाकदार हार, वैकक्ष की माला पहनी बाबा ने, टेढ़ी माला, ऐसी माला होती है ना, ऐसी पहनी, उसको वैकक्ष की माला बोली जाती है। बाबा ने वो पहनी, गोप लोग वैकक्ष की माला पहनते ज्यादातर। हाथ में कड़ूला, वलय, ये सब कुछ पहने हैं बाबा ने। सुंदर सुंदर अंगूठियां पहन ली हैं, आंगूठे में अनवट पहने, पैर में सुंदर मोटे मोटे सांकला सोने के पहने हुए हैं। इस प्रकार से बाबा ने बड़े सुंदर, कानों में कुंडल, छेल कड़ी, बंदर मूटा, लोलक बंदी, सारे के सारे पहने हैं। आजकल फैशन चला महिलाओं में, कई 4-5 पहनती हैं, देखा है ना आप लोगों ने? तो ये पहले की परंपरा है, ऐसी अभी की परंपरा नहीं है। पहले पुरुष लोग भी ऐसा पहना करते थे, है ना, छेल कड़ी, लोलक बंदर। तो बाबा ने बढ़िया श्रृंगार किया। और ये सुंदर की सोने का जो आसा रहता है, लठिया, छड़ी, जिसमें सोने की मूठ है, हीरे जिसमें जड़े हुए हैं, बाबा ऐसे खड़े हुए, सुंदर पगड़ी है, सुंदर बागा है, सुंदर धोती है। बाबा तो एकदम बन ठन के खड़े हो गए। अरे दूसरा डोकरा बोलता है, देखो तो डोकरा कैसा सजो है। बाबा कोई नहीं मारते हैं कि बोले तो होगा डोकरो, हम तो जवानन के जवान हैं, हमारा तो लाला भय हुए है। और बाबा एकदम आनंद में हो रहे हैं। सभी गोप कुमारों ने, जितने बूढ़े बूढ़े गोप थे नंद बाबा के साथ, जितने भी व्रत परिकर हैं, सभी लोगों ने बड़े सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण किया है। अब बाबा को लगा कि अब दान करना चाहिए। जो सुचि अलंकृता भगवान के पिता हैं नंद बाबा, उन्होंने इस तरीके से अपना श्रृंगार किया, आनंदित हो रहे हैं। अब जो देव, जितने भी ब्राह्मण थे, उन्होंने स्वस्ति वाचन, मंगल वाचन प्रारंभ किया। मंगल वाचन करने के उपरांत जितने भी दान पुण्य के कार्य हैं वो किए गए। बाबा ने सुंदर सुंदर दो ने 20 लाख उन्होंने गाय दान की। कितने? धेनु नाम न्यूते प्रादात। न्यूते शब्द यानी 20 लाख। न्यूत शब्द को कहते हैं 10 लाख। न्यूते दुर्वचन 20 लाख। बाबा ने सुंदर गायों को पहले स्नान कराया, उन पे हल्दी चंदन के थापे लगवाए, उनके सींगों को सोने से मुड़ा, उनके खुरों को चांदी से मुड़ा, उनके ऊपर सुंदर रेशमी कपड़ा उड़ाया, उनके बछड़ों को भी ऐसे सुंदर सजाया। और ऐसे सुंदर सजा कर करके कई कई गायें उन्होंने दान कर दी, 20 लाख गाय। और केवल ऐसे नहीं गाय दान की, साल भर का भूसा, साल भर का खान पान भी ब्राह्मणों को दान किया। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण अपने सिर पे मोटी बड़ी गठरी लेके जा रहा है, नहीं, एक सेवक भी दिया उसके साथ में कि जाओ ब्राह्मण के घर पे अच्छे से व्यवस्था बनवा के आना। तो धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते, बड़े सुंदर से सजा करके दिया। तो दान देना चाहिए तो इस हिसाब से देना चाहिए कि ऐसा नहीं कि ले जाने वाला बेचारा हाँफ जाए, उसकी भी व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि आराम से व्यक्ति लेके जाए। तो बाबा ने ये उनको लगा, बाबा को लगा ये दान कम है, हमें तो और दान करना है। बाबा बड़े प्रसन्न, जब व्यक्ति कोई प्रसन्न होता है ना तो दान अत्यधिक देता जाता है। बाबा भी बहुत प्रसन्न हुए और बाबा बोले हम तो और दान करेंगे भाई। पर कोई बात नहीं, बाबा ने 7 बड़े बड़े तिल के टीले बनवाए, उनके ऊपर सोने से बड़ा हुआ कपड़ा लटकवाया, उसके ऊपर सोने की घड़ी रखवाया। जैसे नदियां निकलती है ना पर्वत के ऊपर से, वैसे हीरे पन्ने की नदियां बनाई उनके ऊपर। और ऐसे 7 कौम अमरावृता, तो रत्न और 7 कौम अंबर आवृता, ऐसे तिलों को दिया। अब बाबा के हृदय में संतोष हुआ। दान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बाबा जानते हैं कि कुछ चीजों की, जैसे जल है, भूमि है, इनकी काल से अपने आप शुद्धि हो जाती है। जल जैसे रख दो अपने आप धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। शरीर की शुद्धि स्नान और शौच क्रिया से होती है। गर्भ की शुद्धि संस्कार से होती है। जैसे होता है ना जात काम संस्कार, संस्कार जितने होते जाते हैं उतना शुद्ध होता जाता है व्यक्ति। इंद्रियों की शुद्धि तपस्या से होती है और ब्राह्मण पूजा अर्चना करके शुद्ध होता है।
और दान देने से हमारा धन शुद्ध होता है। तो इसलिए बाबा दान का प्रभाव जानते हैं कि अगर मैं अच्छे से दान करूंगा तो हमारे कन्हैया के ऊपर कोई अलाय बलाय ना आएगी, कन्हैया पूरा स्वस्थ रहेगा। इसलिए बाबा ने खूब दान दिया। अब क्या था, नगर में गोकुल में जितने भी सूत मागध बंदी जब, सूत कहते हैं उनको, सूत पौराणिक कहा प्रोक्ता है, जो पुराणों के वचन कहते हैं ना उनको सूत कहते हैं। मागध कहते हैं वंशावली गिनने वाले को। सूत मागध बंदी जन ये खूब स्तुति कर रहे हैं। सूत बोल रहा है, बाबा मैं हूं सूत, तेरो भयो है भूत, जाको सेवे जोगी अवधूत, जिनके मिट गए पंचभूत। सो बाबा मैं लूंगा चढ़वे को घोड़ा, पहरवे को तोड़ा, ओढ़वे को दुसाला, और तेरो भयो है लाला। बाबा ने तो उसको दुसाला उड़ा दी और बाबा को घोड़ा दान भी कर दे दो। मागध आया, मागध बोल रहा है, मागध मतलब जो वंशावली कौन है, बोले देखो बाबा सबसे पहले तुम्हारे यहाँ पे अजनाब हुए, अजनाब के देवमीड़ हुए, देवमीड़ के यहाँ पे परजन्य हुए, परजन्य के यहाँ आप भय, और आपके यहाँ पे लाला भयो है, सो दान करो। मागध कहता है, बाबा मैं हूं मागध, लाया हूं वंश की कागज, तू है ब्रज को पालक, और तेरो भयो है ब्रज को चालक। जगह जो चिल्ला चिल्ला के गान गाते हैं ना, राई गाते हैं, लोकगीत गाते हैं, वो कहते हैं, बाबा मैं हूं जगह, कहूं चिल्ला चिल्ला, लूंगा पगा पगड़ी, ना कर मेरे संग लगा। देख बाबा पगड़ी के बिना तो नहीं जाऊंगा, पगड़ी तो देनी पड़ेगी। बाबा ने मां को पगड़ी दे दी। इस प्रकार से बाबा जो आ रहा है उसको खूब लुटाए जा रहे हैं। पूरे ब्रज को बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया। सभी जगह तोरण समझते हो कि जो कभी कागज की, कभी कपड़े की, कभी पत्तों की, है ना, अशोक के पत्तों की, आम के पत्तों की तोरण बनाई जाती है, कभी कभी मोतियों की बनाई जाती है, कभी कभी फूलों की बनाई जाती है। उस समय गोकुल में सभी की तोरण बना करके पूरे नगर को, पूरे गोकुल गांव को सजाया गया। सभी लोग आनंद में डोल रहे हैं। ब्रज तो पूरा ध्वजा पताकाओं से, जैसे हमारा ये पूरा क्षेत्र जिसमें ध्वजा लगाई हुई है ना, ध्वजा पताका ये अवश्य लगाना चाहिए अपने घर के ऊपर। इससे घर की शोभा होती है, मंगल होता है। और उसमें भी विशेष जो धर्म चिन्ह है, जैसे या तो हनुमान जी का फोटो होना चाहिए या गरुड़ जी का होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। क्या भगवान श्री राम का नाम हो, ओम हो, ऐसा कुछ मंगल चिन्ह होना चाहिए। तो ऐसे ध्वज या पताका, ध्वज जानते हो क्या होता है? जो चौकोर होता है उसको ध्वज कहते हैं, जो तिकोनी होती है, ये जो लटके है ना, ये पताका है। तो पूरे गोकुल में पताका सजाई गई। जितनी गाय बैल, जितने भी पशु थे, उनको बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया। बाबा के जितने मित्र थे उन्होंने भी बाबा की तरह ही सुंदर श्रृंगार किया। बाबा ने धाय को कहा कि जाओ पूरे गोकुल की ब्रजवासियों को बुला लाओ। धाय जाती है, घर घर पे जा रही है। धाय चिल्ला रही है कि अरे बहुरियों, जाग रही हो कि सो रही हो? बुलावा आया है, नंद बाबा ने बुलावा भेजो है कि इनके यहाँ नंद लाला को जन्म भयो है। ब्रजवासिनी एकदम खुश हो गई, बोली नेक ठहर जा, नेक तो लेती जा। धाय कहती है आज एक सूप दो सूप से काम न चलोगे, आप तो मैं बड़ी भेंट लेके जाऊंगी, तो बाद में गाड़ा लेके आती हूँ, अभी तो जा रही हूँ। बोले ठीक है। धाय ने पूरे गोकुल में हल्ला मचा दिया कि नंद के यहाँ पे लाला हो चुका है। अब जैसे ही इनके पास सूचना पहुंची ब्रज गोपिकाओं के पास, वो तो अपने आप को 16 श्रृंगार में सजाने लगी। अब पुरुष को क्या है, ज्यादा श्रृंगार नहीं करना, धोती पहन ली, कुर्ता पहन लिया, हो गया। फिर महिलाओं को तो समय लगता है। सो महिलाओं ने गोकुल की जितनी माताएं थी उन सभी ने कुंडल, 16 आभूषणों में क्या क्या होता है पता है? 16 श्रृंगार में
कुंडल होते हैं, नासा मोती होता है, गजरा होता है, हार होता है, पैरों में नूपुर होते हैं, कचमणी होती है, बालों में लगाई जाती है तो बीच में रहता है कचमणी, केयूर, कंगन, बलय। तो ये तो पहले 9-10 आभूषण, फिर इसके बाद मंजन, वस्त्र, तिलक, चंदन, अंजन, तांबूल और चतुर्था ये रंजन लगाया, काजल इत्यादि लगाया, चंदन इत्यादि लगाया। तो ये सारे का इन्होंने श्रृंगार किया। वो बड़े सुंदर सच धज के चली है नंदपौर की ओर। सभी ब्रजांगनाएं नंद बाबा की पौर पे आ रही हैं। उनके छोटे छोटे बालक उनके साथ घसटते हुए, पीछे पीछे दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए चले जा रहे हैं। और ये तो दौड़ती चली जा रही हैं। बड़े लोगों का दौड़ना और छोटे लोगों का, बच्चों का दौड़ना अलग है। और बच्चा गिरता घसटता हुआ जा रहा है, जब उसको मारते जा रहे कि मारो, पीछे ही चले। इस तरीके से नंदपौर पे पहुंची है। बाबा नंदपौर पे बैठे हुए हैं सिंहासन पे, ऊंचे सिंहासन पे। उन्होंने घूंघट अपना और नीचे कर लिया, जैसे आप लोगों ने किया हुआ ना, इसी तरीके से बाबा को पैर छू के बाबा कह रहे पधारो पधारो, अंदर आओ। सभी जितनी गोपिकाएं रहती हैं मातृभाव की, सीधे सूतिका भवन में पहुंच जाती है, जहां पे यशोदा मैया ने लाला को जन्म दिया है। सभी गोपिकाओं ने अपने अपने घूंघट ऊपर किए और यशोदा से कह रही है, अरे यशोदे बड़ी ऐठ में हो का अनोखा लाला तुम्हारी भाव है क्या? यशोदा कहती है, अरे बहनों क्या कह रही हो? तुम्ही ने तो गोवर्धन के पूज के, एकादशी को पूज, ब्राह्मणों को पूज, ये लाला चायो है, तुम्हारी पुण्य प्रताप से तो भयो है। गोपी कहती है, लाला को मुख दर्शन न कराओगी क्या? लो कर लो। इतने में धाई आ गई, बोले अच्छा मुख दर्शन ऐसे कर लोगे इनका, पहले हमारी भेंट तो हो जाए। यशोदा मैया कहती का चाहने, बोले इस बार तो मैं बड़ी गहरी भेंट लूंगी, बताओ तो क्या चाहिए? बोले तुमने 8 मासे में जो चंद्रहार पहना था वो चंद्रहार लूंगी। यशोदा मैया है वो कोई देवी की चीज आएगा? वो तो जो बड़ी बहू हो करे ना, वो विशेष अवसर पे पहने, घर की निधि है वो। पहले परी ऐसी पहनती थी उनको, बाद में हमें दी नहीं उनने, देवे की चीज नहीं। ढाई तो मचल गई कि हम तो लेंगे तो वही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। बाबा बाहर बैठे हुए थे। बाबा कह रहे काय को हल्ला हो रहा है? जब बाबा पे बात गई, अरे बोले देखो जब कैसी बावरी हो गई है, बोल रही है हम तो चंद्रहार लेंगे। बाबा तो उदार, बाबा कह रहे दे दो। बाबा ने लेखा जोखा खुलवाया और लिखवाया कि ये हार आज अमुक तिथि पे इसको दिया जा रहा है। धाय ने हार लिया, अपने हृदय में धारण किया और उसको पहन लिया। और धाय ने जो हार पहना था, धाय ने वो हार खिड़की से बाहर फेंक दिया। वहां बैठे थे याचक गण, उन्होंने पक्का पक लिया। धाय कह रही है मैं भी तो कन्हैया की मां हूं, मैं भी तो कुछ दान करूंगी कि नहीं? धाय में भी दान करने का आवेश आ गया। पूरे ब्रज में कृष्ण जन्म से आनंद ही आनंद हो रहा है। अब तो क्या, गोपियां लगी नाचने। उनके नाच भी बड़ी दिव्य थे। कभी नौका खेलने की गत उसमें नाच रही है, कभी धान कूटने की गत में नाच रही है, कभी मयूर की गत में नाच रही है, कभी मटकी लाने की गत में नाच रही है, कभी चिढ़ाने की गत में नाच रही है, कभी घूंघट की गत में नाच रही है, कभी मयूर की गत, कभी बंसी की गत में नाच रही है। इस प्रकार से जो ब्रज संस्कृति है, क्या कहें अपने देश की जो संस्कृति है, उसकी संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए जांच रही है, खूब नाच रही है। बाहर के गोप थे, वो गोपियों को नृत्य की आवाज सुन रहे हैं, नृत्य देख रहे हैं। गोप कह रहे हैं कि देखो तो गोपियां कितनी सुंदर नाच रही हैं, अपन का ऐसे ही रह जाएंगे। गोप बोलता है देखो जब तक बाबा ना नाचे वो जब तक मजा नहीं आएगा। सो क्या करे, पहले बाबा को नचवाओ सो अपने आप सब नाचेंगे। अच्छा, एक चतुर सो गोप बाबा से कह रहे बाबा देखो गोपियां कितना सुंदर नाच रही हैं, तुम भी नाचो। बाबा कहे
कोई कहेगा अच्छो बूढ़ो है जो अनोखो या कोई लालो है का जो इतना बूढ़ो हो गए भी नाच रहे हो है। हम नहीं नाच रहे, हम नाचते हुए अच्छे लगेंगे का। वो गो बोले अरे बाबा तो ना नाच रहे हो। बोले क्या कर रहे हो? तो बोले कोई बात नहीं, अभी क्या बाबा का बाबा ही नाचेगा। तो एक चतुर सा गोप आया, बोले बाबा इसको आओ। तो उन्हें भगवान बीच के आंगन में बाबा को बुलाओ। बाबा को बाबा आ गए, वो गोप तो गायब हो गया। इतने में एक चतुर सा गोप पीछे से चांदी की कमोरी लाया और उन्हें क्या करो बाबा के ऊपर लड़का दी और कह रहे हैं बाबा दूधो नहाओ पूतो फलो। और वहां पे तो गोपों का नृत्य भी प्रारंभ हो गया। ओ नंद के आनंद भयो, नंद नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी दिले घोड़ा दिले और दिली पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। ओए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। ओए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से वहां पे तो अब गोप कुमारों में भी दिव्य आनंद होने लगा। इधर आचार्यों ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि इतना ज्यादा दही दूध मही माखन वहां पे लुढ़काया गया कि नंद भवन की जितनी मोरी थी नाली के क्षेत्र सब जाम हो गए मक्खन से और पूरा का पूरा नंद भवन तो मानो क्षीर सागर में बदल गया। सब लोग मानो दूध दही में लौट रहे हैं, तैर रहे हैं। इस तरीके का वातावरण वहां पे हो गया और सभी लोग आनंदित हो रहे हैं। नंद भवन में सब जगह से आनंद ही आनंद हो रहे हैं। तभी सभी देवता ऋषिगण अलग अलग वेश धर करके आने लगे। इतने में शिव जी भी वहां पे आए। बाबा किसी को ना तो कह ही नहीं रहे थे, जो आ रहा उसको कन्हैया का मुख दर्शन करवाया जा रहा। कैलाश से शिव जी आए एक योगी का वेश धर करके। योगी कहते हैं कि बाबा हम योगी हैं, कैलाश से आए हैं। बाबा कह रहे हैं हम लाला का मुख दर्शन करना चाहते हैं। हम हमारे पास ऐसी सिद्धियां हैं कि अगर कोई हमारा दर्शन कर ले तो उसको कभी रोक धोक ना करे। बाबा कहते हैं अभी करवाते हैं। बाबा ने खबर करवाई अंदर कि भाई कोई योगी आए हैं, दर्शन चाहते। बूढ़ी गोपी बोली अरे दूध और दूध छपावे की वस्तु होए करे, ऐसे ही सबको दर्शन कराएंगे का? बाबा ने कह दी कि भैया अभी तो ना होंगे, बाद में कभी हो जाएंगे। शिव जी आश्वेश्वर महादेव, अगर अभी आप नंदगांव में जाएंगे ना तो वहां पे आश्वेश्वर महादेव है। तो आज भी आश्वेश्वर महादेव के रूप में वहां पे विराजमान है बाबा। अब यहाँ पे तो कृष्ण को ऐसी रोनी चढ़ी, रोए जा रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे। लोगों को लगा कि हो ना हो उस योगी को दर्शन नहीं करा इसीलिए होगा।
किसी ने सुझाव दिया कि अरे वो योगी आए हैं ना, उनको बुला के लाते हैं। तो बाबा स्वयं आशीष महादेव के पास आए कि आइए लोग योगी आइए, हम आपको दर्शन कराते हैं। जब भगवान बालकृष्ण ने उन योगी सदाशिव के दर्शन किए, उनको आशीर्वाद दिया और तभी से उन्होंने रोना बंद कर दिया। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं ने भी भगवान का दर्शन प्राप्त किया। एक श्लोक में बताया गया कि उस उत्सव की जो सम्राज्ञी थी, जो महिषी थी, वो कौन थी? रोहिणी जी थी। क्योंकि रोहिणी जी के 10 दिन हो चुके थे लगभग, अब वो पूर्ण स्वस्थ हो चुकी थी स्नान करके। नंद बाबा रोहिणी जी से कहते हैं कि अरे भाभी, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है कि तुम ऐसे बैठी रहोगी? चलो चलो, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जितनी महिलाएं हैं उनको स्वागत करना, वंदन करना कौन करेगा? तुम्हें ही तो करना है। तो इसलिए यहाँ पे लगा है रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासः सर्वकंठाभरणभूषिता। तो उन्होंने दिव्य अलंकार, दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्रों को धारण किया और उस पूरे उत्सव की साम्राज्ञी यानी मुख्य नायिका हो गए विराजमान हुए। एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के जन्म की ओर भी इंगित करते हैं। कहते हैं रमा क्रीड़न अभूत नृपा। शास्त्रों में एक उक्ति आती है कि अगर शास्त्रों में रमा शब्द या लक्ष्मी शब्द के अलग अलग पर्याय हो जाते हैं। वैकुंठस्थो रमा प्रोक्ता जानकी दंडिका बने रुक्मणी द्वारवत्याया राधा वृंदावने बने। तो अगर जानकी शब्द, अगर रमा शब्द भगवान श्री राम के प्रसंग में आएगा तो उसका अर्थ निकलेगा जानकी जी। अगर द्वारका के प्रसंग में आएगा तो उसका अर्थ होगा रुक्मणी जी। अगर बैकुंठ के प्रसंग में आएगा तो उसका अर्थ होगा रमा अर्थात लक्ष्मी जी। और अगर वृंदावन के प्रसंग में आए तो उसका अर्थ होता है राधा रानी। राधा वृंदावने वाले। अगर वृंदावन का प्रसंग चल रहा है, कृष्ण लीला का प्रसंग चल रहा है, तो रमा शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? राधा रानी। तो भाई यहां पे हुआ तो एक श्लोक में राधा रानी की लीला का भी वर्णन करते हैं। कहते हैं 1 वर्ष के बाद राधा रानी का अवतरण हुआ था भगवान के जन्म के बाद। कुछ कहते हैं कि 15 दिन के बाद ही हुआ, जो भी मान लें। जब राधा रानी का जन्म हुआ तो छोटी सी बालिका थी, उनके कानों को छिदवा दिया गया, उसमें सोने के छोटे से हीरा के छल्ले पहुंचा दिए गए जो घूमते थे। अभी उनके ज्यादा बड़े बाल तो थे नहीं, छोटे छोटे बाल थे। तो यहाँ पे लिखा है गोकर्ण चिकुराहा, यानी गाय के जैसे कान होते हैं ना, लटकते रहते हैं, इसी प्रकार से 2 फांक करके उनकी चोटी बना दी गई, सुंदर सा तिलक कर दिया गया। राधा रानी भी घुटमन चल रही है। जो वहां पे आईना है उसके सामने जाती है और अपने कान को हिला हिला के देख रही है कि कैसा लग रहा है। कीर्तिदा मैया ने छोटा छोटा झबला और छोटा सा उनको घाघरा पहना दिया है। उनकी भी शोभा बरसाना गांव में बड़ी अच्छी हो रही है। कभी कभी नंद रानी यशोदा मैया अपने लाला को लेकर बरसाने जाए और कृष्ण और राधा रानी को एक ही पल्ले में रख दें। जब तक ये सखियां कीर्तिदा मैया और यशोदा मैया एक साथ बातें करें उनके सामने, जब तक तो छोटे बालक रहे, और जैसे मैया ये तो उसको हो जाए तो क्या हो जाए, ये तो नित्य किशोर किशोरी रूप में विराजमान हो जाए।
इस प्रकार से इन 18 श्लोकों के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी ने मानो 18 पुराण का ही वर्णन कर दिया, या मानो 18,000 श्लोकों का ही वर्णन कर दिया, या फिर भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं उनका ही समावेश प्रकट कर दिया। तो ये दिव्य जो कैसे नंद उत्सव हुआ होगा, ये तो हमने केवल शास्त्रों से देखा। जो उस समय जो लोग हुए होंगे उनका आनंद का तो क्या कहना। अब नंद बाबा सोच रहे हैं कि हमने वार्षिक कर तो दे दिया है, अब हमें अभी उत्सव तो हो चुका है, अब हमें एक काम करना चाहिए कि कंस को कहीं भनक ना लगे, इसलिए हमें कंस को वार्षिक कर दे आना चाहिए। तो नंद बाबा ने बड़े बड़े गाड़ों में दूध, घी, मक्खन और हीरे जवाहरात जो भी कुछ दान में देना था कंस को कर के रूप में, वो जाते हैं मथुरा देने के लिए। इधर नंद बाबा कंस के पास गए और इधर क्या हुआ, कंस के सभा में मीटिंग हुई, सभा जोटी गई और सभा में यह निर्णय लिया गया कि पहले बताया था ना कि 10 दिन के बालक जितने भी हो उनको मार दो। तो कंस के लोगों ने सुझाव दिया कि कौन करेगा कौन करेगा। तो सबसे पहले हाथ उठाया पूतना ने कि मैं करूंगी ये शुभ कार्य। तो कंस की वह दासी जो पूतना है उसने अपने ऊपर जिम्मा लिया कि मैं जाती हूं और मैं इस प्रांत में 10 वर्ष के 10 दिन के जितने भी बालक हैं उन सबको मैं मार डालूंगी। उसने अपने वक्षस्थल पर कालकूट वश लगाया और कालकूट विष लगा करके चली सभी पुत्रों को मारने।